सदी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और घर में भी सब बढ़िया चल रहा है आपके। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला और बहुत ही पावन महीना है ये, है ना। मतलब कार्तिक का महीना हल्की हल्की सुबह ठंडक हो जाती है, शाम को ठंडक हो जाती है, इसलिए मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। और कार्तिक के महीने में बहुत सारी खास खास चीज़ें भी हैं, बहुत सारे खास खास त्योहार भी हैं। कार्तिक मास में शिवजी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। तो इस मास को हम कार्तिकेय जी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में हमारे कार्तिक का जो महीना है ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। यह चातुर्मास का हम कहते हैं कि अंतिम महीना होता है। अब ऐसा बता दूं कि शरद पूर्णिमा के बाद ही कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी कि 29 अक्टूबर से ही कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। तो कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जितने भी पूजनीय वृक्ष हैं सबकी पूजा करनी चाहिए। केले का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, है ना, क्योंकि इनका पूजन करने से ना आप समझिए कि अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे और आपके घर के आसपास ये वृक्ष हैं, इनमें से कोई भी वृक्ष है, अगर आप वहां पे भी पूजन कर रहे हैं, एक दिया वहां भी जला रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो समझिए आप स्वयं भगवान का पूजन कर रहे हैं। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस मास मतलब इस मंथ का जब समाप्ति हो जाती है तो कार्तिक मास का जो महत्व है और इस महीने में क्या क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो कब से कब तक है कार्तिक का महीना, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो कार्तिक का जो महीना है, जैसे कि मैंने कहा कि 28 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और उसका जो समापन है वो 27 नवंबर 2023 यानी कि सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा के साथ हो जाएगा। तो कार्तिक का जो महीना है इसका महत्व, क्योंकि चातुर्मास का कार्तिक मास में सबसे ज्यादा खास महीना जो है कार्तिक का माना जाता है चातुर्मास में, क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी, हम कहते हैं ना देव उठनी एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से पूरी तरह जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान करना, दान करना, इसका बहुत अच्छा महत्व है और ऐसी मान्यता है कि इस मास में, इस मंथ में पवित्र नदियों का स्नान करने के साथ में दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी इस महीने किए हुए दान उपाय बहुत ही बेहद शुभ माने जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करना और भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही उत्तम है, आप समझिए बहुत उत्तम है। तुलसी के पौधे लगाना बहुत ही उत्तम है, बहुत लाभकारी माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी को जल देने के बाद शाम के समय घी का दीपक माँ तुलसी के समक्ष रखकर जलाने की बहुत ही शुभ परंपरा है। एक तरह से मान्यता ऐसी भी है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इसी मंथ में तुलसी विवाह भी होता है, जिसमें कि तुलसी जी और शालिग्राम जी का विधि विधान से हम विवाह करते हैं। तो कार्तिक का महीना ना बहुत सारी खुशियों के साथ आता है। कार्तिक मंथ आप समझिए कि धन का बहुत अच्छा कनेक्शन है, क्योंकि कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा, जब आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी तो अपने आप प्रसन्न होकर आती हैं, है ना। तो कार्तिक मंथ में माँ लक्ष्मी का भी मैं कहूँगी कि बहुत ही, कार्तिक का जो महीना बहुत प्रिय है माता लक्ष्मी का। ऐसा माना जाता है कि इस मंथ में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की
हर प्रकार की मुराद को पूरी करती है, उनके कष्टों को हरती है। कार्तिक महीने में हिंदुओं के बहुत सारे मुख्य हमारे त्योहार भी आते हैं, है ना। कार्तिक महीने की शुरुआत में अगर हम देखें तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा से ही हो जाती है, और उसके बाद में फिर करवा चौथ आता है, धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, एकादशी, बहुत अच्छे अच्छे पर्व मनाए जाते हैं। विवाह, शादी, गृह प्रवेश, इन सब का सिलसिला एकदम से शुरू हो जाता है इस मंथ में। तो कार्तिक महीना बहुत ही पावन माना जाता है, और कार्तिक महीने का जो समापन है वो गुरु नानक जी की जब हम पूर्णिमा होती है तो उस पर इसका समापन होता है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे महीने में क्या क्या करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और क्या क्या करने से हमें पाप लगता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, कार्तिक महीने में ना सबसे पहले क्या ना करें। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में मांस मछली का सेवन करना, नशा करना, शराब पीना, नॉनवेज खाना, ये सब ना अवॉइड करना चाहिए कार्तिक के महीने में। कार्तिक महीने में उड़द की दाल खाना, मूंग की दाल खाना, मसूर की दाल खाना, चना खाना, मटर खाना या राई का सेवन ज़्यादा करना, ये सब नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में इन सब चीज़ों का सेवन करना बहुत ही गलत माना जाता है। कार्तिक महीने में देखिए, नरक चतुर्दशी को छोड़कर आप बाकी दिन अपनी बॉडी पे ऑयल मत लगाइए। जो ऑयल बाथ लेने के शौकीन है उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव खराब है और आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव और ज़्यादा खराब होते हैं। और इस मंथ में ना कम बोलना चाहिए। पता है कम बोलने से मेरा कहने का मतलब क्या है? कम बोलने से मेरा मतलब है कि कम बोलेंगे तो लिमिटेड बोल में आप जो एक पॉइंट टू पॉइंट बात है ना, आप उसको करेंगे। क्योंकि इस मंथ में अगर आप बुराई करते हैं, किसी के लिए गलत सोचते हैं, निंदा करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक महीने में ना दंपत्ति जो जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को, जो भी दंपत्ति हैं जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी चीज़ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। मुझे नहीं मिल रहा, मैंने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाया है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अब जैसे न्यूली वेड कपल होंगे तो वो कैसे इस रूल को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन जो मेन मुख्य त्योहार होते हैं आप उन दिन फॉलो कर लीजिए। अगर पूरा महीना नहीं कर सकते, मैं तो यही कहूंगी, बिकॉज मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको ये चीजें समझा रही हूँ, जिससे कि आपके धर्म की भी आपको ना लगे कि भाई हम अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं या हम अपनी पुरानी मान्यताओं को नहीं मान रहे हैं, ऐसा आपको भी ना लगे। और साथ में आप ऐसा कुछ कर्म भी ना करें जिससे आप पाप के भोगी बने। तो कार्तिक का महीना ना बेसिकली पूजा पाठ का है, लेकिन हम लोग गृहस्थी में हैं तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि 24 घंटे पूजा पाठ करते रहिए। काम भी तो करना है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि मेरे सामने बैठे रहो, धूप अगरबत्ती घुमाते रहो, दिया दिखाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अपने अंदर के जो बुरे विचार हैं उनको त्यागिए। किसी की निंदा मत करिए, बुराई मत करिए, अपने में मस्त रहिए, खुश रहिए। क्योंकि देखिए, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लीजिए, जिसको आपकी अच्छाई नहीं दिखेगी वो बिल्कुल नहीं दिखेगी, और जिसको दिखनी होगी ना, आप इतना सा भी अच्छा करेंगे वो उसमें भी आपके लिए बहुत तारीफ कर देगा। क्योंकि जो थैंकफुल लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा करने में भी बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ऐसा किया। और जिन्हें जो थैंकलेस लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप चाहे सारी जिंदगी अपनी उनके नाम कर दीजिए। तो बस आपको ना अपने जो बुरे विचार हैं उनसे लड़ना है, आप ऐसे समझ लीजिए। और अगर आप ऐसे समझिए किसी ने आपका अच्छा किया है और आज अगर आपकी उससे बातचीत नहीं है या आपको लगता है आपके रिश्ते खराब हो गए, तो इस कार्तिक के महीने में कोशिश करिए कि आप अपने रिश्ते उससे सुधारें। क्योंकि ये भी एक तरीके का ना कर्जा है आपके ऊपर कि सामने वाले ने तो आपकी परेशानी में आपकी मदद करी थी, लेकिन जब अब आप उसी व्यक्ति से इस तरह व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कि वो आपका दुश्मन है, आपसे कुछ गलती हुई है, तो आप क्षमा जरूर मांगिए। आप भगवान के सामने खड़े होकर बोलिए कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उसके साथ ऐसा किया। क्योंकि ये कार्तिक का महीना, मैं बार बार कह रही हूँ, दिए जलाना अलग बात है, दीपदान करना अलग बात है, नदियों में स्नान करना अलग बात है, लेकिन अपने कर्मों को अच्छा ज़रूर करिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं होती है। भगवान को ना आप फिर कितने लोटे जल चढ़ा लो जाके भोलेनाथ पे, मंदिर से बाहर निकलते ही आप इसकी बुराई उसकी बुराई कर रहे हो, वो एक लोटा जल आपका बेकार गया, आप ऐसे समझो।
तो अपने अंदर की भावनाओं को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपके साथ गलत कर भी रहा है, आप अपने भगवान पे छोड़ दीजिए, आप अपने कर्मों को अच्छा रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब कार्तिक के महीने में देखिए दीप दान का बहुत महत्व होता है। तो आप अपने घर के मंदिर में दीपक ज़रूर जलाइए, सुबह भी शाम को भी। तुलसी के पेड़ के नीचे भी जलाइए, केले के पेड़ के नीचे भी जलाइए, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं, और इसके साथ में आप शमी के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। मतलब जो भी पूजनीय वृक्ष आपको इजीली मैं आपके घर के आसपास जो मिल जाए। तुलसी तो मुझे लगता है बहुत आम है, हर किसी के घर में मिल जाती है। तो कुछ नहीं कर सके तो तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाइए। दीप दान का ना बहुत अच्छा महत्व है, इसीलिए हालांकि मैं आपको बताती रहती हूँ टाइम टाइम पे कि इस पर्टिकुलर मंथ में या इस पर्टिकुलर त्योहार पे आपको दीपदान कहाँ और कैसे करना है। तो कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत नियम है, और मंदिर में जाके दीपक जरूर जला के आइए, नहीं तो अपने घर के मंदिर में जलाइए, लेकिन जलाइए जरूर। क्योंकि कार्तिक का ही एक ऐसा महीना है कि अगर सपोज करिए आपके पास दीपक नहीं है, आपका कल का दीपक है मिट्टी का, हालांकि मिट्टी का दीपक रीयूज करना मना कहा जाता है, लेकिन कार्तिक का ही एक ऐसा महीना है कि जिसमें दोष नहीं लगता है। अगर कल का कोई मिट्टी का दीपक है, आपने आज उसको धो लिया है, धोकर आप दोबारा उसको यूज करते हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। कार्तिक के महीने की महिमा ही यही है कि जलते हुए दीपक में भी अगर आपने अपना दीपक जलाकर रख दिया, किसी ने दीपक यूज करा था और आपने उसके दीपक में, उसका दीपक जल गया, आपने उसके दीपक को यूज करके अपनी बत्ती वहां पे लगा दी है, तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैं आपको कह रही हूँ ना, बहुत ही पावन महीना है, तो इसको ना ऐसे ही खाली मत जाने दीजिएगा। महीने तो बदलते रहते हैं, लेकिन हर महीने की अपनी एक शुद्धता है, एक पवित्रता है। हर महीने का अपना एक, मैं कहूंगी कि क्या खास करके उस महीने में हम अपने लिए पुण्य की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, अपने भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं, अपने इष्ट का आशीर्वाद ले सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ वो रास्ता दिखाने आई हूँ। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कार्तिक के महीने में रोज आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो में बहुत छोटे छोटे से रील्स लेकर आऊंगी, शॉर्ट्स बनाऊंगी, और बहुत ही खास उपाय लेकर आऊंगी जो आपने अब तक करे नहीं होंगे, गारंटी देती हूँ इस बात की। और कार्तिक के महीने में किए हुए उपाय चुटकी बजाकर आप ऐसे समझिए कि आज आपने उपाय किया है, 2 से 3 दिन में आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, तभी तो उपाय कर पाएंगे। जय माता दी।